तो दोस्तों आज हम लोग बात करते हैं एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन सिस्टम यानी ATAGS की। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगता है तो इसको लाइक और कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो यूट्यूब इस वीडियो को आगे नहीं बढ़ाता है। साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर ये चैनल आपको पसंद आता है तो, ताकि मैं और भी इस प्रकार की वीडियो बनाता रहूँ। हेलो एंड वेलकम टू इन्फॉर्मेटिकोज। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों अभी रिसेंट में खबर आई थी कि इंडियन आर्मी ने प्लान कर लिया है कि लगभग 307 एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन सिस्टम यानी ATAGS, जिसको कि DRDO ने पूर्ण रूप से स्वदेशी तरीके से बनाया है, उसको ऑर्डर करने जा रही है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा और डिटेल्ड रिसर्च आप लोगों को इस पर मिलना चाहिए। तो ये जो ATAGS आर्टिलरी सिस्टम है ये पिछले 30-35 सालों में सबसे मॉडर्न आर्टिलरी गन सिस्टम है, क्योंकि पिछले 30-35 साल में कोई भी नई आर्टिलरी सिस्टम सर्विस में नहीं आई है। जो भी आर्टिलरी सिस्टम जैसे कि बोफोर्स और M777 ये सब जो अभी सर्विस में हैं उनको डिज़ाइन 30-35 साल पहले ही किया गया था, और ये सबसे रिसेंट डिज़ाइन है आज के डेट में। तो इसको जो डेवलप किया है वो तो DRDO ने किया है, लेकिन ये पूरी तरह से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के जरिए कल्याणी ग्रुप और टाटा एडवांस सिस्टम्स को दे दी जाएगी। और जो L1 और L2 बिडर वाला जो सिस्टम था वो ख़त्म कर दिया गया है। अब एक्चुअली L1 और L2 दोनों को दिया जाएगा 60-40 के रेशियो में। जिनको नहीं पता है कि L1 और L2 वाला सिस्टम क्या था, तो मैं आपको बता दूं कि L1 बिडर वो होते थे जो सबसे सस्ते में सामान को सप्लाई करने के लिए बोली लगा देते थे। तो पहले L1 यानी कि सबसे सस्ते वाले को ही कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता था, लेकिन अब ये वाला सिस्टम हटा दिया गया है, क्योंकि सबसे सस्ते में सप्लाई करने का मतलब सबसे अच्छा नहीं होता है। तो अच्छी बात यह है कि इससे जो हमारी जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ है उसको ज़बरदस्त बूस्ट मिलेगा, और इसके ऊपर जो भी डेवलपमेंट्स होंगे वो प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ खुद कर लेंगी। DRDO ने तो एक बेस बना करके दे दिया, और आगे अब जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ हैं वो इस पर अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट आगे कर सकती हैं। आपको बता दूं कि इसके लिए स्पेशल शेल भी कल्याणी ग्रुप बना रहा है, जो कि रॉकेट असिस्टेड होगा, और कहा जाता है कि उसकी रेंज अप टू 120 किलोमीटर तक की हो जाएगी। तो कुछ और खासियतें ये जो ATAGS गन है इसको भी मैं आपको बता देता हूँ। ये पूरी दुनिया में एकमात्र आर्टिलरी सिस्टम है जो कि जोन 7 राउंड को फायर कर सकती है। अब जोन 7 क्या होता है कि देखिए, जो भी आर्टिलरी शेल होता है उसको प्रोपेल करने के लिए, आगे पहुंचाने के लिए उसमें एक्सप्लोसिव्स का इस्तेमाल होता है। तो जोन 7 कैटेगरी का जो एक्सप्लोसिव या चार्ज जो इसमें लगता है वो काफ़ी हाई क्वालिटी का एक्सप्लोसिव होता है, और ये जो मजल वेलोसिटी है वो लगभग 1000 मीटर प्रति सेकंड से भी ज़्यादा की प्रोवाइड करवा देता है। इस कारण से ये एकमात्र दुनिया की ऐसी आर्टिलरी है जो कि नॉर्मल राउंड्स के थ्रू 48 किलोमीटर्स की रेंज तक दे देती है। आपको बता दूं कि यही जोन 7 राउंड अगर किसी अन्य आर्टिलरी में अगर इस्तेमाल कर दिया गया तो उसका बैरल ही फट जाता है। यानी कि ये जो आर्टिलरी सिस्टम है ये हमारे मेटलर्जी के लिए भी एक मिसाल है, क्योंकि हम लोगों ने ऐसा बैरल बनाने में महारत हासिल कर ली है जो कि दुनिया के कई देश अभी तक नहीं बना पा रहे हैं। तो मैं बता रहा था कि 48 किलोमीटर की जो रेंज है ये दुनिया में सबसे अधिक है, और वो भी नॉर्मल राउंड्स के थ्रू। अगर इसमें रॉकेट असिस्टेड राउंड या फिर बेस ब्लीड वाले राउंड लगा दिए जाते हैं या फिर एक्सकैलिबर राउंड का इस्तेमाल कर दिया जाता है तो इसकी रेंज बढ़ करके और भी ज़्यादा यानी 60-70 किलोमीटर के लगभग हो सकती है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये जो एक्सकैलिबर राउंड है ये भारत ने 2 साल पहले अमेरिका से ख़रीदा था, ये भी इसमें लगाए जा सकते हैं। ये जो एक्सकैलिबर राउंड्स हैं ये एक्चुअली गाइडेड होते हैं GPS से, और जो काम आम शेल 20 से 30 की संख्या में करते हैं वो काम ये अकेले कर देता है, क्योंकि ये गाइडेड है। और न्यूज़ ऐसी भी आ रही है कि DRDO और कल्याणी ग्रुप दोनों अपने अपने गाइडेड आर्टिलरी शेल भी बना रहे हैं, जो कि फ्यूचर में इन गन सिस्टम से लॉन्च किए जा सकेंगे। तो ये जो ATAGS सिस्टम है इसमें कुछ और भी फीचर है जो आपको मैं बता दूं। इसमें ऑटोमेटिक लोडिंग है, यानी कि इसी में एक क्रेन अटैच्ड है जिसमें कि 3-4 राउंड लटक करके जाते हैं, और जहाँ पर फीडिंग सिस्टम है वहाँ पे अपने आप ये सब लोड हो जाता है। मतलब कि मैनुअल सिस्टम काफ़ी कम है, जिस कारण से सैनिकों को काफ़ी कम फैटिग होगा। इसके साथ इसमें ऑल इलेक्ट्रिकल ड्राइव दिया गया है, यानी कि हाइड्रोलिक सिस्टम से पूर्ण रूप से छुटकारा।
हाइड्रोलिक सिस्टम जो होते थे उनका जो मेंटेनेंस होता था वो काफ़ी हाईली डिमांडिंग होता था। वहीं इलेक्ट्रिक ड्राइव जो है एक बार लग गए तो वो सालों साल चलते हैं। साथ ही साथ चूँकि ये मॉडर्न आर्टिलरी है तो सारा का सारा सिस्टम कंप्यूटराइज्ड है। पहले क्या होता था पुराने आर्टिलरी में कि एक फॉरवर्ड ऑब्जर्वर जो है, मतलब जो अपनी जान को खतरा में डाल करके दुश्मन के इलाके में छुप करके दुश्मन की लोकेशन को रीड करता था और टेलीफोन के माध्यम से लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड अपने आर्टिलरी यूनिट को भेज देता था। उसके बाद जो आर्टिलरी ऑफिसर होते थे जो कि 30 से 40 किलोमीटर उससे पहले होते थे, वो लोग मामूली ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू खुद से कैलकुलेटर लेकर के कैलकुलेट करके जो आर्टिलरी सिस्टम होता था उसकी एलिवेशन और एंगल पूरा तय कर देते थे। इस सिस्टम में जाहिर सी बात है कि एक्यूरेसी का तो प्रॉब्लम आएगा ही, इसीलिए कई सैकड़ों राउंड दागना पड़ता था एक एरिया को तबाह करने के लिए। और जब इस तरह की शेलिंग होती थी तो कुछ आर्टिलरी शेल 200-300 दूर अपने टारगेट से गिरते थे और कुछ टारगेट के 20-30 मीटर के इलाके में गिरते थे। तो अब ये सिस्टम पूरी तरीके से बदल गया। अब देखिए क्या होता है कि जो फॉरवर्ड ऑब्जर्वर होता है उसका काम स्काउट ड्रोन भी कर देता है। छोटा सा ड्रोन होता है जो कि रडार पर भी नहीं पकड़ में आता है। वो प्रॉपर जियो लोकेशन कंप्यूटराइज्ड फॉर्मेट में वो पीछे आर्टिलरी यूनिट को भेज देता है। उसके बाद जो आर्टिलरी का कंप्यूटर होता है वो खुद एलिवेशन और जो भी एंगल या फिर जो भी डायरेक्शन है वो सब कुछ तय कर लेता है और उसके बाद फायरिंग का आदेश जब आर्टिलरी ऑफिसर से मिलता है तो फायर कर देता है। ऐसे में जो एक्यूरेसी है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है सिर्फ कंप्यूटर के कारण। अब चूँकि ये जो आर्टिलरी शेल है इसमें तो अब एक्सकैलिबर वाला सिस्टम आ गया है, तो ये तो जीपीएस गाइडेड होते हैं। ये तो बिल्कुल आधा मीटर के एक्यूरेसी में अगर किसी कार पर टारगेट करना है तो वो कार को भी जाकर के हिट कर देते हैं। हालांकि ये एक राउंड काफ़ी महंगे होते हैं, इनका दाम 50-60 लाख रुपए के करीब होता है। लेकिन एक्सकैलिबर को बनाने वाले जो कंपनी है उसका कहना है कि देखिए जो काम आपके 30-40 गोले करते थे वो ये एक अकेला कर देता है। ऐसे में जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो तो आपका बच ही रहा है, क्योंकि आपको 20-30-40 गोले एक बार में ट्रैवल करने में जो काफ़ी ज़्यादा डीजल का खर्च और लॉजिस्टिक का खर्च आता था वो अब नहीं आएगा। और साथ ही साथ जब शेलिंग शुरू होती थी तो दुश्मन को पता चल जाता था, क्योंकि अगर निशाना मिस किया तो दुश्मन वहाँ से भाग निकलता था। ऐसे में गोले बर्बाद भी होते थे। लेकिन ये जो एक्सकैलिबर राउंड है इसमें दुश्मन को बचने तक का मौका नहीं मिलता है। कारण ये है कि इसमें एक और सिस्टम होता है जिसको कहते हैं मल्टीपल राउंड साइमल्टेनियस इम्पैक्ट, यानी कि MRSI। MRSI में क्या होता है कि 5 गोले दागे जाते हैं, गाइडेड गोले, एक हाई एलिवेशन पर और एक लो एलिवेशन पे, और इस तरह से दागे जाते हैं कि पाँचों के पाँचों गोले एक साथ हिट करते हैं। ऐसे में दुश्मन को बचने तक का मौका नहीं मिलता है। इसके साथ साथ आपको बता दूं कि भारत में कौन सी एजेंसी मुझे नहीं याद आ रहा है, लेकिन मुझे सुनने में आया था कोई IITs भी इसमें इन्वॉल्व है। वो लोग रैमजेट प्रोपल्शन पे काम कर रहे हैं, यानी कि एक आर्टिलरी शेल जो कि लॉन्च होने के बाद उसमें रैमजेट इंजन लगा हुआ होगा और इसकी रेंज आपको यकीन नहीं होगा 150 किलोमीटर तक की हो सकती है। आप अपने स्क्रीन पर ये इस तरह के गोले देख सकते हैं। तो स्वदेशी सिस्टम के साथ यही फ़ायदा, आपको जैसे भी मॉडिफाई करना है कर लीजिए। खैर अब ज़्यादा करूँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। आपका क्या कहना है इस वीडियो पर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वीडियो मैं और बनाता रहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।